प्रणाम बच्चों। प्रणाम विशाल, आज हम क्या पढ़ेंगे? बस सिर्फ यही सुनने के लिए तुम्हारी आवाज निकलती है, इसके बाद नहीं निकलती तुम्हारी आवाज। फिर ऐसे ही कहानी के बीच बीच में आवाज निकलनी चाहिए, समझे? समझे। हाँ, तब हमें पता चलेगा कि आप कहानी सुन रहे हैं मन लगाकर। ओके? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? माता के 7वें रूप के बारे में। कौन से? 7वें। कल कौन से रूप के बारे में पढ़ा था? 5वें। 6ठे। हाँ, क्या नाम था? कात्यायनी। कात्यायनी। माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी। कात्यायनी कात्यायनी। बोलो। कात्यायनी। ओके। आओ। और आज हम जानेंगे देवी के 7वें रूप के बारे में, जिनका नाम है माँ कालरात्रि। क्या नाम है? माँ कालरात्रि। काली माता पता है आपको? हाँ, बस वैसी ही है माँ कालरात्रि, समझे? समझे। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप है। 7वां मतलब 7वां, 7th। ओके? 7। हाँ, माता अत्यंत दयालु एवं कृपालु है बोलते, एकदम अत्यंत दयालु और कृपालु। समझे क्या? समझे। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है बोलते। यह देवी जो है हमें हर जगह विजय दिलाने वाली है, मतलब हर जगह सक्सेस, यश दिलाने वाली है। समझे? अगर हम कुछ कहीं अगर हमें कोई सक्सेस पानी हो तो हम कालरात्रि माता की पूजा करेंगे तो हमें सक्सेस मिल सकती है। लेकिन उसके साथ साथ, पूजा के साथ साथ हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी मिलेगी सक्सेस। समझे? समझे। हाँ, तो मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है बोलते। मतलब हमारे मन में जो कभी कभी गंदे विचार आ जाते हैं, कभी कभी टेंशन आ जाता है ना, तो इन सारे रोगों को, इन सारे विकारों को दूर करने वाली देवी कौन है? माँ कालरात्रि। कौन है? माँ कालरात्रि। वेरी गुड। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति। कौन सी शक्ति है? 7वीं शक्ति। हाँ, तथा 7वीं शक्ति। हाँ, तथा माँ कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग अंधकार की तरह एकदम काला है। कौन सा कलर है? काला। काला पता है? काला कलर ब्लैक। ब्लैक। हाँ, अंधकार की तरह। अंधकार मतलब अभी लाइट है। यस, अंधकार मतलब डार्कनेस जो होता है ना। अभी लाइट है, यहाँ पे लाइट है, जब लाइट चली जाती है तो अंधकार हो जाता है ना अपने घर में, उस तरह का काला कलर है देवी का। नाम से ही जाहिर है इनका रूप भयानक है। इनका रूप कैसा है? एकदम भयानक। भयानक, डरावना, ऐसा रूप है इनका। समझे? समझे। सिर के बाल बिखरे हुए हैं बोलते। बिखरे हुए मतलब ऐसे ऐसे है बोलते। सिर के बाल कंघी नहीं की है, बिखर गए हैं उनके बाल। वो बहुत गुस्सा, उनको एक बार बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए उनके सिर के, और उन्होंने राक्षसों का वध कर दिया गुस्से में, इसीलिए उनके सिर के बाल जो है वो एकदम बिखर गए। समझे? हाँ, और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। विद्युत की तरह चमकने वाली माला। विद्युत मतलब लाइट, बिजली। तो लाइट की तरह चमकने वाली माला है उनके गले में। समझे? अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। मतलब उनका रूप तो काला है, अंधकार जैसा उनका रूप है, लेकिन वह अंधकारमय स्थितियों का
विनाश करने वाली देवी है, समझे। मतलब हमारे जीवन में अगर कोई अंधकारमय स्थिति आती है, मतलब कोई टेंशन आता है जिससे हमें कोई आगे चलने का रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो हमें रास्ता दिखाने का काम करती है यह कालरात्रि माता, समझे बच्चों। और काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। मतलब अगर हमारा काल आ जाता है तो उससे रक्षा करने वाली देवी है ये कालरात्रि माँ, समझे बच्चों। मतलब हमें बुरी से बुरी स्थिति से बाहर निकालती है कालरात्रि माँ, समझे। देखो तुम्हारा आवाज पहले कैसे था, अभी कैसे हो गया, जोर से चिल्लाओ, समझे। वेरी गुड। हाँ, इस देवी के 3 नेत्र है। कितने नेत्र है? 3। नेत्र मतलब आंखें, यस, आईज। हाँ, आंखें। नेत्र मतलब आंखें। हाँ, ये तीनों ही ब्रह्मांड की तरह गोल है। मतलब हमारा ब्रह्मांड कैसे गोल है ना, उसी तरह ये तीनों नेत्र भी गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है बोलते। इनकी सांसों से, सांसें मतलब हम जो ये ब्रीथ करते हैं, सांसें लेते हैं, हाँ है ना, तो हमारी सांसों से क्या निकलता है? हवा। हाँ, और इनकी सांसों से क्या निकलता है? अग्नि। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। हाँ, आग, सही, समझे। ये गर्दभ की सवारी करती है बोले। गर्दभ, गर्दभ मतलब क्या होता है? गधा। गधे की सवारी करती है माँ, समझे। हाँ, ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की इनकी 4 भुजाएं है। कितनी भुजाएं है? 4। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है बोलते। मतलब दाहिने हाथ की पहली मुद्रा कौन सी है उनकी? वर मुद्रा। मतलब वो भक्तों को वर देती है, समझे। वर मुद्रा कैसी होती है? ऐसी। वेरी गुड, आप बताओ। ऐसी, ऐसी, हाँ, वेरी गुड। हाँ, दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा में? अभय मुद्रा। मतलब हाँ, मतलब हमें सारे डरों से, हमें सारे भयों से मुक्त करने के लिए माता अभय मुद्रा में है, ठीक है। भक्तों को हमेशा निर्भय रखती है बोले माँ। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है। बाई तरफ का जो ऊपर वाला हाथ है उसमें क्या है? माँ के हाथ में लोहे का कांटा। कांटा मतलब छुरी जैसा जो होता है उसे बोलते हैं कांटा, समझे। चाकू जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप का, ठीक है। नीचे वाले हाथ में खड्ग है। खड्ग मतलब जो वो भी एक प्रकार का शस्त्र ही होता है, समझे। मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। इनका स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये हमेशा शुभ फल देने वाली होती है। मतलब इनका स्वरूप भयंकर है, डरावना है, भयानक है, लेकिन ये शुभ फल देने वाली होती है। शुभ फल मतलब अच्छा फल, समझे। अच्छा, इनका स्वरूप डरावना है, भयंकर है, लेकिन हमें डरना चाहिए क्या इनसे? क्यों? क्योंकि हमने कोई बुरे काम थोड़ी किए हैं। हमने जो बुरे काम करेगा वो इनके भयंकर स्वरूप से डरेगा। हमने कोई बुरे काम नहीं किए हैं तो माता हमें देखकर एकदम दयालु हो जाएगी, समझे। इसीलिए बुरे काम नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये हमेशा शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुभंकरी। यस, वेरी गुड। इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया ना आपको, इनसे भयभीत होने की मतलब इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बन जाता है बोले। अगर हमें इनके साक्षात्कार हो गए तो हम मतलब हम पुण्य के भागी बन जाएंगे। हमारे
नसीब में पुण्य ही भर जाएंगे और हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हट जाएंगे। समझे? समझे आवाज समझे काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं बोलते हैं। मतलब काल रात्रि की जब हम उपासना करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां हमें प्राप्त हो सकती है। ठीक है? ठीक है हाँ, और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है बोलते हैं। मतलब जो आसुरी शक्ति होती है, जो बुरे लोग होते हैं, है ना, जो बुरे काम करते हैं, तो जो बुरे लोग होते हैं ना, बुरे काम करते हैं, वो उनके नाम से ही भयभीत हो जाती है बोले। जो राक्षसों की जैसे होते हैं, है ना, तो वो उनके नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। अगर वो माता उनके सामने आ गई तो उनका क्या हाल हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन हम डरेंगे क्या माता से? नहीं क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दैवी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? देवी शक्ति वेरी गुड। हाँ, इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाता है बोलते। मतलब दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं ना, वो उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। समझे? भाग जाते हैं वो। ठीक है? ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि के भय को दूर करती है। ये ग्रह बाधाओं को दूर करती है। और अगर हमें अग्नि का डर लगता है, जल का डर लगता है, मतलब कोई भी अगर हमें डर लगता है, तो हमारे सारे भयों को, सारे डरों को ये माता दूर करती है। इनकी कृपा से भक्त हर भय से मुक्त हो जाता है। मतलब अगर इनकी कृपा हुई हम पे तो हमें कोई भी भय नहीं रहेगा, किसी का भी भय नहीं रहेगा। हम एकदम स्ट्रांग बन जाएंगे। समझे बच्चों? समझे आवाज। हाँ। तो आपको स्ट्रांग बनना है कि नहीं? यस तो हम माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे। हाँ बोलो, देखो हाँ बोल रहे हो आप, यस यस बोल रहे हो। करोगे पूजा? हाँ, वेरी गुड। कल हम माँ के 8वें रूप के बारे में जानेंगे। कौन से रूप के? 8वें